हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है ट्रिक टू सॉल्व न्यूमेरिकल ऑफ पीएच। तो बेसिकली स्टूडेंट जब हम पीएच की बात करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन होते हैं, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस एक्वस। ऐसे स्टूडेंट पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग ओ एच माइनस, राइट। ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास ये तो दो रिलेशन है ही हैं। इसके अलावा हमारे पास एक रिलेशन और आता है, वो है बफर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। और बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन मोस्ट कॉमन है स्टूडेंट। मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि जेई 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टूडेंट पीएच इक्वल टू होता है पीके माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। स्टूडेंट यहाँ प्लस लगाएंगे तो सॉल्ट अपॉन एसिड हो जाएगा। और पी ओ एच इक्वल टू पी के बी माइनस लॉग बेस अपॉन सॉल्ट। तो स्टूडेंट बेस के अकॉर्डिंग हम पी ओ एच कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमसे पूछा पी एच ही जाएगा। तो आप याद रखेंगे पी एच इक्वल टू क्या होता है 14 माइनस पी ओ एच एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। क्योंकि स्टूडेंट अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। नाउ इसके अलावा स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के रेस्पेक्ट में भी हमारे पास पीएच कैलकुलेशन होती है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के अकॉर्डिंग देखिए क्या रहता है। तो सर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के रेस्पेक्ट में अगर आप देख रहे हैं तो पी एच इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के प्लस लॉग सी। खास बात यह है कि यहाँ जो सी है स्टूडेंट वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है। एंड स्टूडेंट पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 यूज होती है, टेम्परेचर वही रहेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड पी के कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट वैसे तो कई बार वो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देता है, बट अगर के दिया हुआ है तो माइनस लॉग के से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट पी एच इक्वल टू एक काम करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब जो रिलेशन है वो किसके रेस्पेक्ट में आएगा, तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। तो अब आ जाएगा कि पी एच इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। सेम सिचुएशन है स्टूडेंट, ये भी कंसंट्रेशन सॉल्ट की है। एंड पी के बी को कैलकुलेट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं माइनस लॉग के बी गिवन होगा। एंड स्टूडेंट एक है वीक एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अकॉर्डिंग तो पी एच 7 ही रहने वाला है। तो ये आ जाएगा पी एच इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के माइनस पी के बी। तो ये स्टूडेंट हमारे रिलेशन है। और इन रिलेशन पर कई बार आपको कंफ्यूजन होता है कि सर न्यूमेरिकल आता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो इसी की मैं आज यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ आपको। स्टूडेंट्स चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो स्टूडेंट्स देखेंगे आप, तो अब न्यूमेरिकल अप्रोच स्टूडेंट हम किसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल अप्रोच को। तो मैं यहाँ न्यूमेरिकल अप्रोच को आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ और ट्रिक बता रहा हूँ कैसे यूज करना है। और फिर मैं आपको जेई एडवांस जो जेई मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ये देख सकते हैं आप, एक न्यूमेरिकल मेरे सामने 50 ml 0.1 m NH4OH 50 ml 0.05 m HCl। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको लिख लेना है NH4OH और एक HCl। स्टूडेंट इतना तो मुझे आइडिया है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, ये मुझे पता चल जाएगा नो डाउट। और अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो NH4Cl है सर, ये सॉल्ट होता है और प्लस वाटर। स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत? स्टूडेंट ये जो टॉपिक है मेंस में एक ना एक क्वेश्चन आपका हर साल आता है। आप 2022 लें, 2021, 2020, हर एक में किसी न किसी शिफ्ट के अकॉर्डिंग 2 या 3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं।
अब स्टूडेंट जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ 50 ml 0.1 m मोलर है और यहाँ पर 50 ml 0.05 मोलर है। तो स्टूडेंट मोलरिटी इनटू वॉल्यूम किस में कन्वर्ट होगा? मोल में कर सकते हैं, बिल्कुल सर। लेकिन ये मिली मोल कहलाएगा क्योंकि मिली है, तो मैं मिली मोल लिख लेता हूँ। तो मिली मोल क्या रहेगा? तो आप कहेंगे सर ये तो 5 आ गया और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सर तो ये आ गया 2.5। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो हम लगाएंगे अब लिमिटिंग रिएजेंट का, और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? HCl। तो आप कहेंगे सर जितना लिमिटिंग रिएजेंट का मोल है उतना ही मोल किसका बनेगा? सॉल्ट का, यानी कि प्रोडक्ट का। तो सर अब अगर हम आगे जाते हैं आफ्टर रिएक्शन, तो आप कहेंगे सर आफ्टर रिएक्शन ये रह जाएगा 5 - 2.5 दैट मीन्स 2.5, और HCl कितना रह जाएगा? ये तो NH4OH है। HCl कितना रह जाएगा? तो आप कहेंगे सर यही लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये तो 0 हो गया। मैंने कहा सॉल्ट कितना बनेगा? तो आप कहेंगे सर 0 तो पहले ही था, उसके बाद 2.5 जितना लिमिटिंग रिएजेंट है वही बनेगा। यानी कि स्टूडेंट अगर ये मुझे क्या मिल गए? मोल मिल गए आफ्टर रिएक्शन, दोनों के मोल मिल गए। अब मुझे तो यहां पर कैसे कंफर्म करना है कि सर किसका कॉन्सेप्ट है? तो सर मुझे मोल किसके मिल रहे हैं? वीक बेस के। मुझे मोल किसके मिल रहे हैं? सॉल्ट के। तो स्टूडेंट वीक बेस और अगर सॉल्ट का मिक्सचर है तो वो बफर सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट क्या होगा? बफर सॉल्यूशन। अब वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक बेस के अकॉर्डिंग बफर सॉल्यूशन मुझे पता चल गया। इसका मतलब स्टूडेंट मेरा ये रिलेशन लगेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं यहाँ पे रिलेशन यूज कर लेता हूँ, POH = PKB माइनस लॉग बेस की कंसंट्रेशन NH4OH और सॉल्ट की कंसंट्रेशन NH4Cl या NH4+। अच्छा स्टूडेंट यहाँ इस क्वेश्चन में KB गिवन है तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ कि भाई PKB जो हमें कंसिडर करना है वो 4.74, राइट। ये आपको दिया जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। मतलब ये डायरेक्टली आपको गिवन होगा, ना ही वो आपको इस तरीके से बोलेगा कि भाई KB के लिए भी वो कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब स्टूडेंट मुझे तो कंसंट्रेशन चाहिए, मोल दिया हुआ है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो स्टूडेंट मैंने कहा भाई मुझे तो वीक बेस की कंसंट्रेशन बताओ। आप कहेंगे 2.5 मोल है, वॉल्यूम स्टूडेंट 100 हो जाएगा। सिमिलरली मैंने कहा सॉल्ट की कंसंट्रेशन बताओ 2.5/100। बस स्टूडेंट अब आप पुट कर दीजिए वैल्यू। तो POH = PKB कितना है? 4.74 माइनस लॉग बेस की कंसंट्रेशन आप कहेंगे सर 2.5/100। मैंने कहा सॉल्ट की आप कहेंगे 2.5/100। ये देखो 1 हो गया, log 1 की वैल्यू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर POH कितना आ गया? POH आ गया 4.74। मैंने कहा pH बताइए, तो आप कहेंगे सर 14 - 4.74। और यहाँ पर देखिए मेरा फाइनल आंसर आ गया कि सर यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया और 13 से 4 जाएगा स्टूडेंट, तो 9.26। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया कि यहाँ पर बफर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन का एग्जाम्पल। अब यहां पर भी मैं स्टूडेंट आपको बता देता हूं कि यहां pKa की वैल्यू 4.74 ले रहे हैं हम। क्वेश्चन में ही दी हुई है, वो मैंने लिखना भूल गया था तो मैंने अभी बता दिया आपको। तो फिर से स्टूडेंट आप क्या कहेंगे कि सर CH3COH ले लीजिए, और ये मुझे पता है कि ये वीक एसिड है। और सर NaOH ले लीजिए, ये वीक बेस है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है ना। दोनों मिलके क्या बनाएंगे सर? सॉल्ट बनाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस H2। अब सर यहां पर मुझे वैल्यू दी हुई है 50 ml 0.1 m और यहाँ 50 ml 0.1 m। स्टूडेंट यहाँ सेम दी हुई है लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हर बार सेम ही हो। तो फिर से स्टूडेंट वही कॉन्सेप्ट के सर मोल मिली मोल क्या आ जाएगा सर? तो आप देखिए यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ गया। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट दोनों ही है सर। तो क्या मीनिंग हुआ कि लिमिटिंग रिएजेंट में सर आफ्टर रिएक्शन सर 5 - 5 0 हो गया, वीक एसिड भी, और 5 - 5 स्ट्रॉन्ग बेस भी 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ केवल सॉल्ट की कंसंट्रेशन बची मेरे पास 5 मोल।
तो अब स्टूडेंट क्लियर है कि ये मैं आपसे कहूँ बताइए बफर सॉल्यूशन है, तो आप कहेंगे नहीं सर बफर सॉल्यूशन के लिए तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट चाहिए या वीक बेस सॉल्ट चाहिए। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ केवल कौन है, सॉल्ट है। तो सर इसकी कंसंट्रेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कितनी आ जाएगी, मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो आप कहेंगे सर इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी 5 अपॉन टोटल कितना है 100, यानी 0.05। तो अब स्टूडेंट यहां पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो कौन सा लगेगा, देखिए मैं आपको यहां लेके चल रहा हूं। ये देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, तो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन है मेरे पास, तो ये वाला रिलेशन लग जाएगा, देख सकते हैं आप। तो लगा लेते हैं इसे, तो मेरा रिलेशन लग जाएगा सर, मुझे क्लियर है। हाफ पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 है, पी के मुझे 4.74 दे रखा है, प्लस लॉग सी, तो लॉग सी की वैल्यू दे रखी है सर 5 × 10⁻²। लॉग 5 की वैल्यू स्टूडेंट वो आपको देगा, उसमें कोई डाउट करने की दिक्कत ही नहीं है आपको। तो यहाँ पे आ गया सर 18.74। तो सर इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं यहाँ पे अलग से कर देता हूँ log 5, और सर ये आ जाएगा प्लस log 10⁻²। log 5 स्टूडेंट 0.7 और ये -2 हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया माइनस में 1.3, तो -1.3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा 17.44 अपॉन 2, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8.72, राइट। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आप मेरे पास आंसर आ गया, तो ये पीएच डायरेक्टली मेरा कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पर बफर सॉल्यूशन नहीं है, क्या है, सॉल्ट है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, फिर से यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं आप क्वेश्चन एक और यहाँ पर वही स्टूडेंट पी के मैं 4.74 ले रहा हूँ। तो फिर से आप कहेंगे कि सर फिर से हम वही लिख लेते हैं, मैंने कहा बिल्कुल वही लिखना है, NaOH लिख लीजिए और CH3COH लिख लीजिए, और इनसे स्टूडेंट अगर सॉल्ट नहीं पता है क्या बनेगा तो भी आप सॉल्ट प्लस वाटर लिख लेंगे तब भी चलेगा। तो आप कहेंगे सर ये 50, ये 0.05 और ये 50 × 0.1 कितना आ गया सर, ये 2.5 आ गया, ये 5 आ गया, देख सकते हो आप, राइट। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ना चेंज कर रहा हूँ, राइट। मैं चेंज ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 0.1, ठीक है, और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ 0.05, ठीक है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से, इसलिए मैं ये कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ भी मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। तो आप कहेंगे सर क्या NaOH की वैल्यू, तो ये आ गई 50 × 0.1 और ये आ गई 50 × 0.05, तो स्टूडेंट ये 5 आ जाएगा, ये 2.5 आ गया। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो आप कहेंगे सर एसिटिक एसिड है। तो स्टूडेंट अब NaOH कितना बचेगा आफ्टर रिएक्शन, तो आप कहेंगे सर 2.5 और ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और सॉल्ट बनेगा 2.5। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है और ये सॉल्ट है, तो क्या स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट का बफर सॉल्यूशन बनता है, तो आप कहेंगे नहीं सर वो तो वीक के रेस्पेक्ट में रहता है, गलत है, बफर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट होगी, नहीं सर वो भी नहीं होगी, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा स्टूडेंट कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बेस है हम उसकी कंसंट्रेशन को डायरेक्टली यूज कर लेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन की अब जो पीएच है वो उसी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। तो OH की कंसंट्रेशन आ गई 2.5 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट कितना आ जाएगा 25 × 10⁻³ तो POH कितना आ जाएगा माइनस लॉग 25 × 10⁻³ सॉल्व कर लेते हैं, माइनस लॉग 25 एंड माइनस लॉग 10⁻³ राइट। तो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 की पावर 2, राइट। तो -2 × 0.7 और ये +3 आ गया, तो स्टूडेंट ये आ गया -1.4 + 3 कितना आ गया स्टूडेंट मेरे पास, ये आ गया 6 और ये आ गया 1.6 आ गया प्लस में, ये POH आ गया, मुझे तो pH चाहिए, तो pH = 14 - 1.6 कितना आ गया स्टूडेंट 4 और ये 12.4, दिस इज हमारी आंसर। स्टूडेंट यहाँ भी मुझे लगता है मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ अब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, देखिए जेईई मेंस 22 में आया हुआ है और देखिए सेम क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसी पे बेस्ड है। क्या बोला है, NH4। एग्जाम में आपको लैंग्वेज लिख के देगा, तो स्टूडेंट फिर से वही सॉल्यूशन, नो डाउट। आप कहेंगे हाँ सर जैसा आपने बताया वैसे ही लिख लेते हैं। और यहां क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। सर NH4OH 20 एंड 0.1 है और HCl 40 ml 0.05 है। सर मोल कितने आ जाएंगे, मिली मोल। सर 2 आ जाएंगे और यहां कितना आ जाएगा, 40 इंटू 0.05, तो 0 200, तो ये 2 आ गया, है ना। अब फिर से वही सर, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, दोनों ही है सर, तो दोनों ही 0 हो जाएंगे, तो केवल सॉल्ट बनेगा 2। अब मुझे तो इसकी कंसंट्रेशन चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, सर मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो मोल कितना है 2, टोटल वॉल्यूम कितना है 60, तो ये आ गया 1/30। आगे नहीं आ गया स्टूडेंट। बस अब स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्ट की बात हो रही है और ये कौन है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब कौन सा रिलेशन लगेगा स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो सबसे पहले मैंने रिलेशन लिखे हुए हैं यहां पर देखिए, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वाला रिलेशन लगेगा। तो लगा लेते हैं स्टूडेंट इस रिलेशन को। क्या आएगा, pH इक्वल टू हाफ, pKw 14 होता है माइनस pKb। अच्छा pKb दिया हुआ है मुझे, तो Kb दिया हुआ है तो pKb आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया pKb इक्वल टू माइनस लॉग Kb। तो कितना दिया हुआ है 10⁻⁵, तो 5 आ गया सर। तो सर ये 5 आ गया, माइनस लॉग C कंसंट्रेशन कितनी है 1/30। बोलिए आ गया नहीं आ गया। तो इस तरीके से, अच्छा स्टूडेंट ये लॉग की वैल्यू आपको दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत करनी नहीं है आपको, है ना। लॉग की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो लॉग की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो फिर तो और दिक्कत ही नहीं है सर। कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी। तो बस मुझे डायरेक्टली सॉल्व करना रहेगा, है ना। तो अब आप जब डायरेक्टली सॉल्व करेंगे स्टूडेंट इसको, तो देखिए यहां पे तो ये 14 - 5 कितना हो जाएगा 9 माइनस। अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं स्टूडेंट, तो ये कितना आएगा 1 है ना, तो 1 है तो कितनी बार जाएगा 1/30। मैं अभी कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। ये 0.033 आएगा राइट, और 0.033 का जो लॉग है वो कितना आएगा वो भी कर लेता हूँ राइट। तो लॉग 0.033, तो माइनस 1.47 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.47, तो ये मेरा आ गया 10.47/2, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये 10, ये कितना आ गया 5.265, ये मेरा आंसर आ गया pH का। आ गया नहीं आ गया। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली कैलकुलेशन है सर, डायरेक्टली, कहीं पर भी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और देखिए जेईई का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है, वो भी देख लो। सर यहां मुझे बोला हुआ है बफर सॉल्यूशन दिया हुआ है, और एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है कि टीचर ने बताया अमोनियम क्लोराइड डिजॉल्व बाय स्टूडेंट इन 0.2 m अमोनिया। तो मुझे यहां पर जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है कि भाई अमोनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन बता दीजिए आप। और अमोनिया क्या है, बेस है, उसकी कंसंट्रेशन मुझे दी हुई है 0.2 मोलर। अब बेस है तो स्टूडेंट मैं क्या यूज करूंगा, बफर सॉल्यूशन है, देखो लिखा हुआ है बफर सॉल्यूशन, तो POH इक्वल टू PKB माइनस लॉग बेस अपॉन सॉल्ट। अब मुझे pH और क्या चाहिए स्टूडेंट, ऑफ कोर्स Kb भी चाहिए, तो Kb भी मुझे गिवन होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। मैं यहां लिख देता हूं, मैं लिखना भूल गया था। PKb की जो वैल्यू है अमोनिया की वो दी हुई है 4.74 दी हुई है स्टूडेंट। तो यहां पर pH चाहिए, POH चाहिए, तो pH इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 - 8.26, तो ये 4 हो गया सर, ये 7 हो गया, और 13 में से 8 गया स्टूडेंट, तो कितना बचेगा 5, पुट कर दो 5.74। PKb कितना आ जाए, दिया हुआ है 4.74, माइनस लॉग अमोनिया कितना है, अमोनिया कितना है सर 0.2 अपॉन, इसको x मान लेता हूं राइट, ये इधर आएगा सर तो 1 रह जाएगा, माइनस लॉग 0.2 अपॉन x,
अब एंटीलॉग इसको -1 इक्वल टू लॉग 0.2 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, और इसका एंटीलॉग लेंगे आप सर -1 का, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻1, है ना। तो स्टूडेंट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.2 अपॉन 10⁻⁻1, यानी ऊपर जाएगा ये +1 हो गया, तो 2 मोलर आ गया मेरा आंसर। आ गया नहीं आ गया? तो इस तरीके से मेरा आंसर डायरेक्टली आ जाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट और ट्रिक ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ पीएच। स्टूडेंट लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। थैंक यू माय स्टूडेंट्स।